नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप तलाश देखना शुरू कर चुके हैं। आज बस्तर की सैर पर लिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं 33 करोड़ साल पुरानी गुफा आखिर अभी भी अबूझ पहेली क्यों है। साथ ही न्यूज़ 18 के साथ आज आप भी खोजने वाले हैं एक नया पाताल जहां अब तक कोई पहुंच नहीं पाया है। सहयोगी श्रीनिवास नायडू के साथ शुरू करते हैं तलाश। कुदरत का कमाल, अंधी मछली देखे हाल। गुफा की गहराई है अनंत, यहां रोमांच का नहीं अंत। जितना जानो उतनी प्यास। न्यूज़ 18 पर पाताल की तलाश। पहाड़ी मैना की पुकार, झरने की फुहार। तैंतीस करोड़ साल पुरानी, कोने कोने में कहानी। इसे जितना खोजते जाओगे ये उतना खींचता जाएगा। यहां एक रहस्य का सिरा खत्म होगा, वहां दूसरा राज मुंह उठाए खड़ा है। जहां गुफा का अंत दिख जाएगा, वहां फिर एक रोशनी का झुंड बुलाएगा। दुनिया ने देखी है कैलाश गुफा, गंडक गुफा, सीता गुफा और सबसे लंबी कुटुंबसर गुफा भी, लेकिन ग्रीन गुफा का रास्ता सिर्फ न्यूज़ 18 के पास है। क्योंकि रहस्य, रोमांच, दहशत, सिहरन, सनसनी से भरी ये गुफा अभी भी आम सैलानी के स्वागत को तैयार नहीं। आज इसी पाताल की तलाश। कुदरत की अपार नेमत के अलावा दंडकारण्य में किस्से कहानियों का भी राज है। ऐसी ऐसी कथाएं, कैसी कैसी कथाएं, जो ये साबित करती हैं कि अभी भी दैवीय शक्ति बस्तर में सीधा दखल रखती है। हो भी क्यों ना, जो पूरी सृष्टि का रचयिता है वो इस धरती का भांचा है। इसी ननिहाल के घनघोर जंगलों में उसने पत्नी और भाई संग शिव की साधना और सामान्य की आराधना की है। रामचरण रज के साथ साथ अभी भी यहां का भूलोक भय लोक की सिहरन पैदा करता है। इसी धरती पर है वो गुफा जहां कोई नहीं गया, जहां 200 फीट की गहराई पर जाकर पता चलता है अभी तो गहराई शुरू हुई है। जहां दिखता है प्रकृति से बड़ा कोई जौहरी नहीं, जो पत्थरों में भी जान डाल देती है। मैं भी मौजूद हूं कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क में। यह एक ऐसी गुफा मिली है जिसका नाम ग्रीन गुफा दिया गया है और इसे आज तक पर्यटकों के लिए खोला भी नहीं गया है। कहा जाता है कि इस गुफा में कई ऐसे राज छिपे हैं जो कुछ दिन के बाद या कुछ समय के बाद इस राज का पर्दा उठ सकता है, क्योंकि जो बस्तर है वो दंडकारण्य क्षेत्र है। प्रभु श्री राम इसी दंडकारण्य में काफ़ी समय व्यतीत किए थे।
तो ये गुफा भी उसी राज को तक पहुंच सकती है जहां प्रभु श्री राम ने भगवान शिव की आराधना की थी। तो आइए चलते हैं न्यूज 18 के साथ तलाश ग्रीन गुफा की। कांगेर वैली नेशनल पार्क, जो पार्क से ज्यादा शिव शक्ति के साधकों की शरण स्थली है। इस वन के कण कण में राम है, हर पल में राम है, हर शाख पर शिव है, हर पात पर शक्ति है। यही है अनोखी ग्रीन गुफा। जो बस्तर जो विश्व की सबसे 7वीं बड़ी गुफा कुटुमसर कहलाती है, उसी कुटुमसर गुफा के ठीक पीछे एक दूसरी गुफा मिली है जिसका नाम ग्रीन गुफा दिया गया है। अभी हम उसी गुफा में पहुंचे हैं और ये देख सकते हैं, ये ग्रीन गुफा है। अभी फिलहाल यहाँ पर पर्यटकों को आने के लिए रोक दिया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये गुफा भी पर्यटकों के लिए खोली जाएगी। अंदर की गुफा में क्या राज छुपे हैं, क्या अंदर की स्थिति है, हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ ग्रीन गुफा में। फिलहाल इस गुफा के अंदर अब तक कोई नहीं गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि न्यूज़ 18 की टीम अंदर इस पाताल में उतरी और कुदरत की कूची से उकेरी गई कृतियों को दुनिया के सामने लेकर आई। जो सामने देख सकते हैं, एक बड़ी सी संरचनाएं हैं, अद्भुत संरचनाएं हैं, प्राकृतिक संरचनाएं हैं जो पूरी तरह से ग्रीन के रूप में है, ग्रीन है। और इसी को लेकर जो विभाग ने इसका नाम ग्रीन गुफा रखा है। फिलहाल इस गुफा के अंदर काफ़ी दरवाजे भी हैं, काफ़ी मुहाने भी हैं जहां जाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल इस गुफा का जो मुहाना दरवाज़ा है, मुहाना जो मुख्य द्वार है, उससे नीचे लगभग 200 मीटर हम नीचे उतरे, यानी जो गुफा है और अंदर पाताल लोक तक भी जा सकता है। फिलहाल अंदर क्या स्थिति है, इसको जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है और आइए दिखाते हैं आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें और मौजूद है। हरा रंग इसे अद्वितीय बनाता है, तो पत्थर से बनी अलग अलग आकृतियां अद्भुत और अनोखा। हमारी टीम की एंट्री हुई तो चमगादड़ बाहर आए, मानो अपने अंधेरे महल में हमारी एंट्री पसंद ना आई हो। जहां जहां नजर जाती है वहीं वहीं निगाह टिक जाती है। एक और गुफा, अद्भुत गुफा मिली है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो चौकीदार है, इस गुफा के बारे में बताएंगे। दादा, ये गुफा का नाम ग्रीन गुफा क्यों पड़ा और ये कब पता चला एक और गुफा है यहाँ? ग्रीन गुफा तो ये काफ़ी समय से पता था, लेकिन अभी साहब लोग से मतलब चर्चा हो कि इसको पर्यटक के लिए खोलने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, कब मिला था ये, कब आप लोग की नज़र में आया? ये काफ़ी समय से देख रहे हैं सर, लेकिन हम साहब लोग को इसी साल, पिछले साल से मतलब हाँ, अभी तक कोई नहीं आया। इसमें कोई नहीं आया, नहीं आया, पर्यटक भी नहीं आए। ये जो बना है, ये इसको लेके दादा क्या मतलब क्या लगता है, ये जो पूरा बना है? ये तो ये जो सफ़ेद ग्रीन दिख रहा है ना, ये चूने पत्थर से पानी रिस के ये अपने आप बनता है। अच्छा, जो इसको लाइम स्टोन बोलते हैं। हाँ हाँ। और जो छत में लटका हुआ है उसको स्टेलेक्टाइट कहते हैं, और जमीन से ऊपर उठता है स्टेलेक्माइट कहते हैं। मतलब एक तरफ से झूमर जैसा है। झूमर जैसा, झूमर जैसा है। इस पाताल की थाह को टटोलने के लिए हमने भी अंदर जाने की कोशिश की। ये ग्रीन गुफा कहां तक लेकर जाती है? जैसे तैसे करके श्रीनिवास ने अंदर जाकर देखा तो लगा गहराई तो मानो पाताल लोक तक जा रही है। रहस्य रोमांच की खुजली ने अंदर जाने की जिद की, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने रोक दिया।
क्योंकि अभी खुद विभाग भी इसे पूरा खंगाल नहीं पाया है। फिलहाल वन विभाग तहकीकात कर रहा है, जांच कर रहा है कि कहां तक ये गुफा की लंबाई दी गई है, ताकि जो पर्यटक आ सके उनको आखिरी छोर तक ले जा सके। ये देख सकते हैं, यहाँ पर बैठ के ही अंदर जा सकते हैं। दादा जा सकते हैं अंदर? जी जा सकते हैं। चलिए, जहाँ तक जाएंगे जाइए, कुछ दूरी तक ही जा सकते हैं, देख सकते हैं। और ये दूसरे मुहाने के रास्ते से अभी हम निकल रहे हैं, और ये काफ़ी गहराई की गुफा है ये। और इस गुफा को फिलहाल काफ़ी अंदर तक जाना रिस्की है, क्योंकि वन विभाग भी जो अधिक कर्मचारी बोल रहे हैं कि जब तक इस गुफा की, देखिए चमगादड़ अभी उड़ रहे हैं, और जब तक इसका पूरा मुआयना पूरा नहीं होता है तब तक इस गुफा के अंदर ही छोर तक जाना मुश्किल है। कांगेर वैली नेशनल पार्क के संचालक बताते हैं कि अभी गुफा में एंट्री नहीं है। आने वाले साल में हो सकता है इसे खोला जाए और सैलानी इस सुंदरता में डूब सकें। ये तो रही ग्रीन गुफा, जिसके रहस्य समय के साथ साथ खुलेंगे, लेकिन बस्तर की खूबसूरती में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। चलिए अगले पड़ाव पर। जितना खोजेंगे उतना खींचेंगे। पहाड़ी मैना की पुकार, झरने की फुहार, तैंतीस करोड़ साल पुरानी कोने कोने में कहानी। 1982 में बने 200 किलोमीटर में फैले कांगेर वैली नेशनल पार्क में आपका स्वागत है। ध्यान रखिएगा, कहीं भी दिखाई दे सकती है राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना। इस पार्क के जलप्रपात और गुफाएं सालों से सैलानियों को अपनी तरफ बुला रहे हैं, लेकिन मुंह खुला रह जाता है जब छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी कुटुम्बसर गुफा में नजर आती है अंधी मछली। वैसे तो यहाँ कैलाश गुफा, दंडक गुफा, सीता गुफा भी है, लेकिन कुटुम्बसर गुफा की बात अलग है। ऐसा लगता है नेचर का दरबार है, जहां पत्थर के झूमर हैं, पत्थर के देवता हैं। स्टेलक्टाइट और स्टेलक्माइट की अनोखी कृतियां, जिनमें शिव भी दिखते हैं, गणेश भी। बाकी केव्स में आपके जो आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह लगे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी लाइट्स नहीं है, पूरा अंधेरा हो रखा है। आप जो भी लाइट सोर्स अपने से लेके गए रहेंगे, जो भी गाइड्स लेके जाएंगे आपके साथ, वही लाइट सोर्स से आप सब चीज़ें देखोगे, सब नेचुरली आपको मिलेगा। बाकी जैसे कि हमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल लाइट की वजह से स्ट्रक्चर जितना सब है वो क्लियर विजिबल नहीं होता, या फिर कलरफुल लाइट्स से वो थोड़ा उतना मज़ा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे जो है पूरा नेचुरल हो रखा है सब कुछ। आप उसका जो पत्थर वगैरह के जो भी नेचुरल उसका साइन है, जो भी पानी सब गिर रहा है वहाँ पे, सब कुछ आप फील कर सकते हो, सब कुछ देख सकते हो अच्छे, पूरा नेचुरल ही है पूरा। अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर है, जैसे कि आपका केव में जितने अंदर जाओगे अच्छा लग रहा है, और आगे थोड़ा मतलब गेट बंद है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल थोड़ा कमी की वजह से। और जहाँ तक भी हम लोग 334 मीटर गए अंदर गए, बहुत अच्छा लगा वहाँ तक। ऑक्सीजन हाँ ठीक ठाक है। हाँ, अगर किसी को दिक्कत है, हार्ट में प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन की मतलब रक्तचाप है, जैसे ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, उनके थोड़ी दिक्कत हो सकता है। अंदर जो संरचना है, जो हाँ वो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अगर आप लोग अचानक से देखोगे तो पता चलेगा आपको कि वहाँ पे एक हाथी का सूंड जैसा लग रहा है एक, और झूमर जैसा है और एक है, और 2 आंख जैसा वो लग रहा है वहाँ पे ऊपर देखेंगे तो। 1993 में गुफा की खोज हुई, जो 33 करोड़ साल पुरानी है। 4600 फीट की लंबाई के साथ ये छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा है।
कांकेर वैली में स्थित जो कुटुमसर गुफा, इसे देखने के लिए दूर दराज से पर्यटक पहुंचते हैं और लगातार जो पर्यटक है इस गुफा के जो सुंदरता, उसकी खूबसूरती को देखने पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात। आप कहाँ से आए? मैं रायपुर से। कैसा है गुफा? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी तो आधा देखे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ, उसको देख के क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है कोई जैसे कि भगवान क्या धरती पे क्या क्या चीज़ छोड़े हैं, लेकिन अपने लोग से बहुत दूर है। अपन शहर में रह के सब चीज़ बर्बाद करे जा रहे हैं, लेकिन ये नेचुरल चीज़ माइंड ब्लोइंग है। क्या लगता है जो गुफा है, ये इससे पहले भी कई गुफा आपने देखा होगा, ये गुफा पहली बार देखा या पहले भी? पहली बार देख रहा हूँ। कैसा है? बहुत खूबसूरत है। आइडिया नहीं था हमें कि ये इतना अच्छा लगेगा। कहाँ, छत्तीसगढ़ से आप? हाँ, रायपुर से। रायपुर से जी अंदर जो प्राकृतिक संरचना बनी, कुछ इशारा कर रही है। जी जी। अब जैसे कि यहाँ के जो गाइड हैं वो लोग हमें बता रहे हैं कि अगर आप देखोगे तो आपको अलग अलग डायरेक्शन में कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी, और बेसिकली हम जो देख रहे हैं वो इतना इंटरेस्टिंग है कि इसके बारे में और जानना चाहेंगे। जी, तो हमें आते रहना चाहिए, इस टाइप की जगह पर देखना चाहिए। जी बिल्कुल। जी, क्या कहेंगे सर, आप कहाँ से आए? वो साथ में ही है सब। अच्छा अच्छा। रायपुर से ही है। जी 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 प्रॉपर मैं भिलाई से हूँ। जी जी। जो गुफा है इसके बारे में क्या सुन रखा था? इसके बारे में सुना था कि गुफा है यहाँ पर, इस तरह की गुफा पहली बार जीवन में देख रहा हूँ। जी। और ये बहुत अच्छा, हम लोग को अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अचंभित कर रहा है कि ऐसी भी चीज़ें हमारी धरती पे है और हम लोग इससे बिल्कुल बेखबर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जागो जाके सब लोगों को बताऊँगा, सब चीज़ देख के आओ। जो प्रकृति है, जो भगवान ने बनाया है, हम लोग बहुत दूर हैं उस चीज़ से। आगे कहाँ तक ले जाने की अनुमति दी गई आप लोग को? हम लोग को 350 मीटर तक। उसके आगे बोले बंद है, अभी रोक है, और आगे बहुत लंबा है, 1100 मीटर बता रहे हैं, और आगे तक भी है। अभी 350 तक परमिशन है, वहीं तक लेके जाएंगे, फिर बैक हो जाएंगे। कुटुम्बसर गुफा को एकदम खास बनाती है अंधी मछली की मौजूदगी। सूर्य की रोशनी न होने के चलते यहाँ मछलियां अंधी होती हैं। हम न्यूज़ 18 की टीम अभी कुटुम्बसर गुफा पे मौजूद है, और ये देख सकते हैं यहाँ लिखा है बाकायदा, वेलकम टू द अंडरग्राउंड वंडर्स ऑफ बस्तर। मछली की तस्वीर है, और ये जो पानी दिख रहा है, यहीं पर जो मछली पाई जाती है वो पूरी तरह से अंधी होती है। कहा जाता है जो लाइट की रोशनी चूँकि गुफा में नहीं पड़ती, इस वजह से जो यहाँ जो मछली रहती है वो अंधी रहती है। ये देख सकते हैं छोटे छोटे मछली है, आपको दिख रहे होंगे। ये मछली पूरी तरह से अंधी है, क्योंकि लाइट नहीं मिलने की वजह से इनको रोशनी नहीं मिल पाती है। और कुटुम्बसर गुफा में कहा भी जाता है कि जो मछली यहाँ की होती है वो अंधी होती है। देख सकते हैं ये मछली, ये पूरी तरह से, जिसे देखने के लिए जो पर्यटक है दूर दराज से पहुँचते हैं कांकेर नेशनल पार्क में, और इस कुटुम्बसर गुफा में को देख कर यहाँ की तस्वीर ले जाके देश विदेश तक पहचान बताया जाता है। हमने शुरू में ही कहा था, जब भी लगता है बस्तर को बूझ लिया, तभी एक नया रहस्य मुंह उठाकर चुनौती देने लगता है। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी और रहस्य के साथ। तब तक श्रीनिवास नायडू के साथ न्यूज़ 18 की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय जोहार। और इसी के साथ ही तलाश में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।